नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। सर्वजन स्वराज पार्टी की ओर से आज पार्टी मुख्यालय नेहरू कॉलोनी में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता संपन्न हुई। इस अवसर पर बीजेपी और कांग्रेस से कई मजबूत साथी कार्यकर्ताओं ने सर्वजन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रेस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगतराम डोगरा व राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव डीके पाल सहित कई अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महानगर देहरादून संयोजक दुर्गा प्रसाद यादव नेतृत्व में कई मुख्य साथियों व मातृशक्ति ने पार्टी में विश्वास रखते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं युवा नेता अनुज ठाकुर के नेतृत्व में भी डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में नौजवानों ने पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्य रूप से डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में नवादा से गौरी रोतेला के साथ में कई महिलाओं ने सर्वजन स्वराज पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर पार्टी के उपाध्यक्ष जगतराम डोगरा ने बताया कि राज्य में पार्टी के संगठन पर काम कर रहे नेताओं को सराहा है और इसलिए राज्य का नौजवान सर्वजन स्वराज पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि राज्य में पार्टी मजबूत हो रही है। संदीप भाई, जिस तरह से आपने सर्वजन स्वराज पार्टी को समर्थन दिया है, अब नेक्स्ट कदम आपका क्या होगा? मैंने समर्थन इनको आगामी चुनाव के लिए दिया है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जो हमारी अभी की सत्ताधारी सरकार है, त्रिवेंद्र सरकार है, उसको जनता ने नेगलेक्ट कर दिया है। युवा बेरोजगार है, परेशान है, ना कोई काम, ना कोई महिला को सुरक्षा, मतलब हर तरह से जनता ने बिल्कुल नकार दिया है सरकार को, त्रिवेंद्र सरकार को नकार दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर नई सरकार आए, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के मुद्दों में भी काम करे। जब देश की राजधानी दिल्ली में बिजली पानी फ्री हो सकता है तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? हमारे इस उत्तराखंड में देवभूमि में इतना काम है, इतना टूरिज़्म है, इतनी नदियां हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारे उत्तराखंड से जाता है। सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल उत्तराखंड में है। बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई नई पार्टी आगे चल के सामने आए जो कि युवाओं के लिए कुछ काम करे। इस वजह से सर्वजन स्वराज पार्टी को मैंने आगामी चुनाव के लिए हिंदू भगवा वाहिनी का समर्थन दिया है। जिस विधानसभा में ये चुनाव लड़ाएंगे, कैंडिडेट मुझे लगेगा कि दमदार है, मजबूत है, तो मेरा हिंदू भगवा वाहिनी का दल उस विधानसभा में उसको सपोर्ट करेगा और जिता के लाएगा। धन्यवाद। किसी राजनीतिक पार्टी में हम नहीं थे आज तक। फर्स्ट टाइम हमें लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए। खाली फेसबुक में शेयर और लाइक करके कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि अब धरातल पर काम करने के लिए अच्छा टाइम आया है और हमें एक पार्टी जब ये दिखी तो हमें लगा कि ये सबसे उपयुक्त अवसर है कि जब हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए और इसमें हमें अपने जैसे विचारधारा के लोग हमें नजर आए। तो मुझे लगा कि बड़ी पार्टियों से अच्छा है कि हम इस छोटी पार्टी में जाएँ जहाँ हमें कुछ तो काम करने के लिए, हम कुछ जो बोलना चाहते हैं उसका हमें कुछ लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। मैम, आप महिला प्रकोष्ठ की प्रधान, मतलब आपको बनाने का जिम्मा दिया जा रहा है, तो किस तरीके से आगे इसको लक्ष्य को लेकर जाएंगे सदस्यता के? मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे साथ और लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में आगे आएँ और जो हमारे सिद्धांत हैं वो हम सबको बताएं कि भाई हमारा ये लक्ष्य है। तो जब लक्ष्य सीधा होगा तो और सरल होगा तो सभी लोग निश्चित रूप से इसमें आएंगे। मैम, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए किस तरीके से जागरूक करेंगे? महिला सशक्तिकरण जैसे इस तरीके आप देख रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा मैम महिलाओं को लेकर? आज की राजनीति को देखते हुए तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना ही चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम घर के अंदर बैठ के मतलब अपने हक की बात करें। जब तक हम बाहर नहीं आएंगे अपनी हमें प्रॉब्लम हमें ज़्यादा पता है बजाय जेंट्स के। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो हम ही लोग को आगे आना पड़ेगा, वरना हमारे हक के लिए कौन बोलेगा? तो महिलाएं तो आज चाहती हैं बाहर आने। ठीक है मैम। आपके बयान को देखने को मिल रही है तो आने वाला ट्रैक बहुत मुश्किल बना है। एक तरफ सरकार के विकास है, काम योजना बहुत सारे विकास के दावे कर रही है, एक तरफ आपकी नवनिर्मित पार्टी है, तो दोनों का संतुलन कैसे बना पाए? विकास हुआ होता तो पता चलता ना सर, दिखाई देता ना, तो ये भीड़ ना होती ना हमारे साथ। अगर विकास हुआ होता तो अगर जो विकास की जो इन्होंने जो बहुत झड़ी लगाई उस विकास पे अगर कुछ देखने को मिलता तो कुछ ना होता ना, रोजगार होता, तरक्की होती, कुछ दिखाई देता। जब कुछ है ही नहीं तो किस रोजगार की बात करें, किस किन घोषणाओं की बात करें? तो आप देख रहे हैं 20 सालों से क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर।
सर अगर पार्टी द्वारा केवल मुद्दों को ही उठाया जाएगा, धरातल पर भी कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से। पार्टी के इसी करिश्मा कहेंगे, चमत्कार क्या कहेंगे इसको? इसे निश्चित रूप से आप चमत्कार कह सकते हैं, क्योंकि एक आम आदमी जब खड़ा उठता है और किसी व्यवस्था से जब वो नाखुश होता है तो निश्चित रूप से एक विचार मन में आता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और जब वो विचार आता है तो निश्चित रूप से कोई क्रांति घटित होती है, और वो क्रांति जब घटित होती है तो निश्चित रूप से एक समाज को बदलाव की स्थिति पैदा करना जरूरी हो जाता है। ये उसी स्थिति का नतीजा आज सर्जन स्वराज पार्टी का ड्रीम था कि बदलाव चाहते हैं, विकल्प के तौर पर पार्टी देख रही थी, क्या लगता है वो दिन सच होने वाले हैं आप? बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का आगाज हो चुका है, उसकी बीज बोया जा चुका है, उसका पेड़ उग चुका है, और निश्चित रूप से इस वृक्ष के नीचे पूरे प्रदेश की राजनीति एक निश्चित रूप से बहुत अलग दिशा में जाने वाली है, और ये राजनीति उत्तराखंड से होकर के पूरे देश में भी जाने वाली है, ऐसी हम कामना करते हैं। सर 2022 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा सर पार्टी? 2022 में निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही नौजवान चेहरे आपके सामने जीत के आएंगे, बहुत ही नौजवान और मातृशक्ति आपके बीच में चुन के आएगी, जिससे कि एक नए एक सूत्र, एक युग का सूत्रपात होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इस उद्देश्य के साथ ये पार्टी बहुत तेजी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। बहुत मुश्किल है सर देखिए, जहाँ तक कठिनाई की और आसानी की बात है, समय जो है ना, समय वो बहुत निश्चित रूप से एक ऐसे चमत्कार की ओर ले जाता है आपको। जिस दिन कोई बदलाव होना होता है उस दिन जो अंकुर फूटते हैं पता नहीं लगता है। दिल्ली के अंदर क्या हुआ आपने देखा, 20 सालों से, 50 सालों से, 70 सालों से जो बड़ी बड़ी पार्टियां जमी पड़ी थी उखड़ के किनारे हो गई। ये कोई नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है, राजनीति के अंदर क्या संभव है और क्या असंभव है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये जो हुजूम आप मातृशक्ति का और नौजवानों का देख रहे हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई नया उद्देश्य, नई ऊंचाई को आप छूने। सर आज भारी संख्या में कार्यकर्ता सर्वजन पार्टी से जुड़े हैं, तो कहाँ तक का लक्ष्य है सर ले जाने का आगे? और सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग आज जुड़ रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे साथ आज जो है शामिल होने वाले लोगों में संदीप ठाकुर हैं, गौरी रोतेला जी हैं, और अनुज ठाकुर जी हैं, अनय जी हैं, अमित जी हैं, हेमंत जी हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने आज जो है सर्जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया है। ये जो भीड़ उमड़ रही है, जो लोगों का हुजूम जो सर्जन स्वराज पार्टी की तरफ आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्जन स्वराज पार्टी निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक बदलाव की राजनीति लाने वाली है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे जो 20 सालों से जो मुद्दे बिल्कुल मंद पड़े थे, जो सरकारों की अनदेखी और उपेक्षा के शिकार थे, उन सारे मुद्दों को लेकर के सर्जन स्वराज पार्टी आज प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा जनसैलाब उसकी तरफ उमड़ रहा है। ये उसका निश्चित रूप से एंट्री किया, बड़ी संख्या में यहाँ पे आए थे। क्या लगे, मोदी जी के अच्छे दिन आए, बुरे दिन आने शुरू हो गए? देखिए साहब, मोदी जी के तो अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन उत्तराखंड के निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिला शक्ति, यहाँ की मातृशक्ति जिस तरीके से जाग खड़ी हुई है अपने अधिकारों के लिए, लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए, जिस तरीके से मातृशक्ति ने और नौजवानों ने अपनी कमर कसी है, उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। उत्तराखंड के अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।